काली थी, जैसे स्वयं काल ने धरती को अपने अंधकार में समेट लिया हो। घने जंगल में हर ओर रहस्यमय सन्नाटा पसरा था। पक्षियों की आवाजें भी थम चुकी थीं और ठंडी हवा पेड़ों की टहनियों को झकझोर रही थी। पांडव महाप्रयाण के लिए हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। यात्रा कठिन थी। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। वह अत्यधिक थकान और कष्ट सहन नहीं कर सकी। जैसे ही उसके पैर लड़खड़ाए, उसने अंतिम बार युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब आगे नहीं चल सकती। और वह गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वे रुके नहीं। उसके कदम लड़खड़ा गए और उसके होंठों पर अंतिम शब्द थे, युधिष्ठिर। लेकिन युधिष्ठिर रुके नहीं। थोड़ी दूर चलने के बाद सहदेव भी गिर पड़े। वे सबसे अधिक बुद्धिमान थे, लेकिन शरीर की दुर्बलता को जीत नहीं सके। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, मानो वे पहले से जानते थे कि यह अंत निकट है। कुछ ही समय बाद नकुल भी गिर पड़े। उनका सुंदर और तेजस्वी स्वरूप अब म्लान हो चुका था। वे हिमालय की ठंडी हवाओं को सहन नहीं कर सके। युधिष्ठिर ने उनके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। फिर अर्जुन का पतन हुआ। जब वे गिरे तो उनके होठों पर अभी भी कुरुक्षेत्र की जीत का अभिमान था। उन्होंने आपाते हुए युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, क्या मेरा गांडीव व्यर्थ हो गया? क्या मेरा युद्ध कौशल व्यर्थ था? उनकी आंखों में प्रश्न था, लेकिन युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। अर्जुन का शरीर शांत हो गया, लेकिन उनका आत्मसम्मान जीवित था। अंत में भीम भी थककर गिर पड़े। वे सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन उनका भारी शरीर और थकान उनके धैर्य पर हावी हो गए। उन्होंने क्रोध में युधिष्ठिर की ओर देखा और गरजकर बोले, मैंने हमेशा तुम्हारा आदेश माना, तुम्हारे साथ युद्ध किया, लेकिन बताओ युधिष्ठिर, यह कैसा धर्म है? हम सभी गिर रहे हैं और तुम अकेले आगे बढ़ रहे हो। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, यह मेरी परीक्षा है भीम, और मैं इसे पूरा करूंगा। भीम ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर प्रश्न था, क्यों युधिष्ठिर? लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर रुके नहीं। उन्होंने अपने अश्रुओं को अपने कर्तव्य के आगे समर्पित कर दिया। अब वे अकेले थे, लेकिन उनका सफर अभी समाप्त नहीं हुआ था। अचानक उनके कंठ में तीव्र प्यास की अनुभूति हुई। वे जंगल में जल की खोज में बढ़े और तभी सामने एक रहस्यमयी सरोवर दिखाई दिया। जल बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल था, लेकिन उसके किनारे उनके भाई अचेत पड़े थे। युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। भीम, अर्जुन, उन्होंने पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी एक गंभीर और रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, हे युधिष्ठिर, जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारा भी यही हाल होगा। युधिष्ठिर ने नेत्र उठाए। सामने एक अदृश्य शक्ति थी, यक्ष। उसकी गूंजती हुई आवाज से जंगल और भी रहस्य में लगने लगा। अंधकार में चमकती उसकी आंखें भयावह थी, लेकिन युधिष्ठिर अडिग रहे। युधिष्ठिर की दृष्टि सामने चमकते हुए सरोवर पर पड़ी। पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें चंद्रमा की परछाई प्रतिबिंबित हो रही थी, लेकिन उसके चारों ओर फैली नीरवता में कोई अनहोनी की आहट थी। उन्होंने अपने भाइयों को वहां अचेत पड़ा देखा। वे भयभीत नहीं हुए, लेकिन उनका हृदय भारी हो गया। तभी यक्ष पुनः बोला, यदि तुम भी जल चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और नतमस्तक होकर कहा, हे यक्ष, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। यक्ष ठहाका लगाकर हंसा। उसकी हंसी मानो पूरे वन में गूंज उठी। यक्ष के प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर। यक्ष का सबसे बड़ा मित्र कौन है? धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे सभी जानते हैं फिर भी भूल जाते हैं। यक्ष, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये प्रतिदिन असंख्य प्राणी मरते हैं, फिर भी जीवित मनुष्य ये सोचता है कि वह सदा जीवित रहेगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। संसार में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध और लोभ ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। 6. क्या चीज मनुष्य को सदा बांधे रखती है? आशा। कौन मनुष्य को परम गति प्रदान कर सकता है? ज्ञान और सत्य। व्यक्ति को सबसे पहले किसका त्याग करना चाहिए?
यक्ष गंभीर हो गया। युधिष्ठिर, तुमने मेरी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। तुम्हारे सभी भाई जीवित हो सकते हैं, लेकिन एक को चुनो। युधिष्ठिर ने बिना संकोच कहा, हे यक्ष, मैं नकुल को जीवित करने की प्रार्थना करता हूं। यक्ष चकित हो उठा, तुम भीम और अर्जुन को छोड़कर नकुल को क्यों चुनते हो? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। मेरी माता कुंती का एक पुत्र जीवित है, इसलिए माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। यही धर्म है। यक्ष प्रसन्न होकर बोला, तुम्हारी न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा ने मुझे प्रभावित किया। मैं सभी भाइयों को जीवन दान देता हूं। युधिष्ठिर के सामने एक चमत्कार हुआ। उनके भाई एक एक कर जागने लगे। यक्ष अब उनके सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं धर्मराज यम थे। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्मप्रियता ने मुझे गर्वित किया। तुम धर्म के सच्चे रक्षक हो। भविष्य में तुम्हें अनेक कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हारी निष्ठा तुम्हें विजयी बनाएगी। युधिष्ठिर ने नमन किया। उनके हृदय में श्रद्धा, विस्मय और प्रसन्नता थी। उनके भाई पुनः स्वस्थ हो चुके थे। पांडवों ने यक्ष अथवा यमराज का आशीर्वाद पाकर यात्रा जारी रखी, लेकिन यह अंत नहीं था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।